साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय जो जियोपॉलिटिक्स है वो कुछ इस तरह से चल रही है। जी हाँ, ये भिखारी है, ये रहम की भीख मांग रहा है। कभी पैसे मांगता है, कभी रहम की भीख मांगता है। पहले भारत से मांग रहा था, इस समय तालिबान से मांग रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो अभी शांति से सुन रहे हैं कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, अपने ध्यान में मग्न हैं, अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक ये है, ये लगातार कुछ ना कुछ बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका कोई भी दांव चल नहीं रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद इंटरनेशनली भूचाल आ सकता है। जी, ट्रंप चचा कुछ नया लाए हैं और एक जगह वक्तव्य देते हुए बोल रहे थे, एक्चुअल में कहना चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध मैंने शांत कराया है, लेकिन बार बार ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान ईरान का युद्ध मैंने शांत कराया, मैंने दोनों को ट्रेड की धमकी दी, उसके बाद युद्ध शांत हुआ, अब पाकिस्तान ईरान में शांति है। बार बार इंडिया की जगह ईरान बोल रहे थे, संबोधन इंडिया के लिए करना चाह रहे थे और बाद में कह रहे थे, ये देखिए इनकी लाइन, डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, यानी कि मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म करना नहीं चाहता। ऐसी कोई बात इनके पास है, ऐसा ही कहना चाह रहे थे। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी मोदी से बात हो गई है, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इस बात पर हमारे विदेश मंत्रालय ने भी साफ साफ कहा कि भाई देखिए, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है मोदी जी और ट्रंप के बीच में, ऐसी कोई हमने घोषणा नहीं करी है। और ये भी कहा हमारे विदेश मंत्रालय ने कि भारत कहीं से भी ऑयल लेगा तो भारत अपने हित पहले देखेगा, जहां से भारत को अच्छी डील मिल रही होगी भारत वहां से तेल लेगा और भारत के लिए उसके हित ही सबसे ऊपर हैं। इस तरह का बयान हमने दिया, लेकिन ट्रंप को जो कहना था वो कह दिया। ट्रंप जिस समय ये भाषण दे रहे थे उस वक्त भी इनके पीछे जो इनके जितने भी मंत्रीगण और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स खड़े हुए थे वो सब आपस में कंफ्यूज थे कि ट्रंप बोल क्या रहे हैं, लेकिन ट्रंप को बोलना है। और ट्रंप ने क्या कहा कि भारत ने या मोदी जी ने कह दिया है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, अब वो चैप्टर क्लोज होता है, अब हम चाइना पे फोकस करेंगे। तो ट्रंप का अपना एक फ्रस्ट्रेशन है। ट्रंप ने जब ये बात कही कि मैं राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, मेरे पास कुछ ऐसा है, मैं नहीं करना चाहता, तो हमारे देश में भी नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। वो ट्रंप की बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो एक तरफ तो ये ट्रंप हैं जो बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति लेकर के बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ है ये भिखारी, ये इसकी फोटो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तालिबानियों के आगे इस कदर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो। ये सच्ची घटना है। पाकिस्तान ने तालिबान से ये गुहार लगाई कि भाई बहुत युद्ध हो गया हमारे और आपके बीच, अब प्लीज सीज फायर कर दो। तालिबान ने ये बात दुनिया के सामने रखी कि पाकिस्तान सीज फायर की मांग कर रहा है, इसलिए हम सीज फायर कर रहे हैं, और फाइनली फिर तालिबान ने सीज फायर कर दिया। ये देखिए, अब पाकिस्तान अपने क्या झूठ चला रहा है, कह रहे देखा पाकिस्तान की फौज के आगे तालिबानी टिक नहीं पाए, देखा हमने युद्ध हरा दिया अफगानिस्तान को। पाकिस्तान यह भूल रहा है कि तालिबानियों ने अभी भी पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा किया हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान के टैंक को कब्जा लिया है, वो टैंक पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और पाकिस्तान अभी भी इस बात को कह रहा है। आप देखिए वक्तव्य, ये तो टैंक्स वगैरह हैं जो फोटो वायरल हो रही है, किस तरह से अफगानिस्तान की रोड पर पाकिस्तान के टैंक्स चल रहे हैं, अफगानी लोग, तालिबानी लोग उसे चला रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम ने क्या कहा है कि परमानेंट सीज फायर की जो बॉल है वो अफगान तालिबान के पाले में है, यानी कि परमानेंट सीज फायर चाहिए, परमानेंट युद्ध विराम चाहिए, तो ये तालिबान के हाथ में है। अब इनका सीन क्या है, एक जना कुछ कहता है, दूसरा जना कुछ कहता है, तीसरा जना कुछ कहता है, सोशल मीडिया पे झूठ चला रहे होते हैं। पाकिस्तान ने भारत से पिटने के बाद भी झूठ चला दिया कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। फिर इनके क्रिकेटर मैदान पे आकर के 6-0 का इशारा करते हैं। इतने बेशर्म हैं कि वो सैटेलाइट इमेजेस को भी नहीं देख पाते हैं, जबकि वो मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही होंगे। चलिए मान लिया, आप तालिबान के केस में कहाँ से झूठ बोलोगे? वो तालिबान जो जिसे 20 साल तक अमेरिका नहीं हरा पाया, जिसे 10 साल तक यूएसएसआर नहीं हरा पाया, जिसे एक ज़माने में अंग्रेज नहीं हरा पाए, जिसे कई यूरोप के देश नहीं हरा पाए, उसका इतिहास तो सबके सामने है। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इनको हरा दिया और हम इनको घुटनों पर ले आए, तो पाकिस्तान की जनता भी नहीं मानेगी इस बात को। वहाँ की जनता भी जानती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अगर थोड़ी बहुत भी सेंसिबल जनता है तो, वरना वहाँ बड़े स्तर पर ये झूठ परोसा जा रहा है कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया। हमने मतलब पाकिस्तान ने।
अब आप एक चीज देखिए, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं वो ये खबर नहीं दे रहा आपको, ये तो खबर आपको मिली गई होगी कहीं ना कहीं से। डिस्कशन क्या चल रहा है? डिस्कशन एक्चुअल में दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक्चुअल में सबसे मेन चीज तो ये है कि इंडिया को रोको, कैसे भी इंडिया को कंट्रोल में रखो। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक जुगलबंदी कर रहा है इस वक्त। ब्रिक्स आपने सुना होगा। तो देखा जाए तो इंडिया का जो ब्रिक्स में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना है, यह अमेरिका के लिए सरदर्दी बना हुआ है। अब आप एक चीज देखिए, रशिया में अपना इनका सोशल मीडिया चलता है, अपना इनके वो सारे फॉर्मेट चलते हैं। चाइना में अपने फॉर्मेट चलते हैं। इंडिया में अभी तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम भी जोहो को आगे लेकर के आ रहे हैं, हम भी अराताई को आगे लेकर के आ रहे हैं। हमारे अंदर भी ये आ रहा है कि जितना हो सके स्वदेशी अपनाओ। कल को भारत भी ऐसा कर ले कि इन सब चीजों के पैरेलल अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा कर ले और भारतीय लोग अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने लग जाएं, तो अमेरिका के हाथ से तो ये बाजार भी निकल जाएगा। और भारत में वो सेंसेशन आ रहा है, भारत अमेरिका से दब नहीं रहा है, भारत रशिया से तेल ले रहा है, अपने आप को सेल्फ रिलाय। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं, 10 साल पहले भारत खिलौने के मामले में नेट इंपोर्टर था। नेट इंपोर्टर। हम लगभग $50 मिलियन का ही खिलौना बाहर बेचते थे। अब हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। हम $200 मिलियन तक का खिलौना बाहर भेज रहे हैं। इस तरह की कई चीजों में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, एक्सपोर्ट कर रहा है। यह अमेरिका के लिए सरदर्दी है। अमेरिका के लिए यह सरदर्दी है कि भारत मान क्यों नहीं रहा उसकी बात। अमेरिका के लिए यह सरदर्दी है कि भारत जैसा 150 करोड़ लोगों का बाजार उसके हाथ से निकल रहा है। 150 करोड़ ये ऑलरेडी हाथ से निकले हुए थे, 150 करोड़ ये भी निकल जाएंगे, 15 करोड़ ये निकले हुए हैं, फिर बचा क्या अमेरिका के पास? तो भारत को कैसे भी करके कंट्रोल में रखो और ब्रिक्स को ज्यादा फलने फूलने मत दो, क्योंकि ब्रिक्स अगर ज्यादा मजबूत हो गया तो कहीं लोकल करेंसीज का चलन ज्यादा ना चल जाए, या ब्रिक्स कहीं अपनी करेंसी ना ले आए, तो डॉलर को कोई नहीं पूछेगा। और अमेरिका तब तक चल रहा है जब तक डॉलर चल रहा है। और अमेरिका ने डॉलर को चलवाया था दो चीजों से, एक पेट्रो डॉलर, पेट्रोलियम की खरीद डॉलर में करवा के, और दूसरा आईटी सेक्टर खड़ा किया और आईटी सेक्टर में 10 रुपए का काम 20 रुपए में करवाया, जिससे डॉलर ज्यादा से ज्यादा चले। अमेरिका को लग रहा है दोनों चीजें हाथ से निकल रही हैं, इसलिए अमेरिका फड़फड़ा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को अगर कंट्रोल करना है तो भारत को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा बकरा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की स्थिति इस समय यह हो रखी है कि वहां कलेश हो रखी है घर में। बलूचिस्तान अलग, टीटीपी अलग, टीएलपी अलग, तालिबान अलग, पीओके वाले अलग, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो किसी भी हाल में कुछ भी करके अपने आप को बचाना चाहता है, टूटने से बचाना चाहता है। इसलिए वो अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है कि अरे आका, अरे आका, अरे आका, ये सब हो रहा है। आपने देखा होगा वीडियो किस तरह से शहबाज शरीफ कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि पाकिस्तान जिस तरह से अभी तालिबान से लड़ रहा है या जो भी हरकत अभी कर रहा है, वो सारी हरकतें वो कर रहा है जिससे अमेरिका खुश हो सके, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने कहा अरे जो हुक्म मेरे आका, लो हमने तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबान ने कहा अच्छा हम बताते हैं हम क्या चीज़ है। तो ये सब उसने क्यों किया? अमेरिका को खुश करने के लिए। ये किसी भी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट अमेरिका को खुश करके अपने देश को टूटने से बचाना चाहता है। तो दोनों के अपने अपने हित हैं और अमेरिका इसका इस्तेमाल करके भारत को परेशान करना चाहता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये दोनों इस समय तिलमिलाए हुए हैं। इसलिए मैंने ये वाला फोटो यूज किया। सबसे पहले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस अपने विकास पे ध्यान दें, अपने जो राइट वे है उस पर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ जो भारत के हित में है उस पर काम करें, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। बस यही हमारी कोशिश है। तो पूरी स्थिति ये चल रही है। आने वाले समय में आप देखोगे पाकिस्तान और ज्यादा फड़फड़ा। अच्छा, जो हल्के देश होते हैं, जैसे हल्के लोग जो होते हैं, जिनका टेम्परामेंट बहुत हल्का होता है, वो रिएक्शनरी होते हैं। आपने कुछ कहा वो तुरंत कुछ कह देंगे, ठीक है। जैसे अभी तालिबान के या अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं, तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और अच्छे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने क्या कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ संबंधों को सस्पेंड करते हैं। अरे तुम, पाकिस्तान को चाहिए था कि इस समय तालिबान के और नजदीक जाता, तब भारत को दिक्कत होती, पर वो रिएक्शनरी है, हल्का है, टेम्परामेंट हल्का है, इसलिए ऐसे काम कर रहा है। सेम ट्रंप ने किया, कह रहे मोदी का पॉलिटिकल कैरियर नष्ट हो सकता था। करो ना तुम लंबे समय से और कर क्या रहे हो? तो ये हल्के लोग हैं, उधर ट्रंप और इधर पाकिस्तान वाले सब
ये हल्केपन में ही खुद गलतियां करेंगे और खुद ऐसी स्थिति खड़ी करेंगे कि इन्हीं के देशों का नुकसान होना है। आप तो बस सब चीज का सार ये समझ लीजिए, आप कभी ये सोचें कि हल क्या है, व्हाट इज द राइट वे। राइट वे बस ये है कि किसी भी युद्ध में उलझने से बचे रहो, पहला पॉइंट। दूसरा ये, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनो। तीसरा पॉइंट ये है, अपने देश के हित में क्या है ऐसे निर्णय लो। ना हम रशिया के पक्ष में हैं, ना चीन के पक्ष में हैं, ना यूएसए के पक्ष में। हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम अपना पक्ष देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस समय यही हमारे लिए उपयोगी है। और अगर ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्रंप का काल ज़्यादा नहीं है, 3.5 साल और है, फिर वो चले जाएंगे। तो भारत इसलिए भी अमेरिका के विरुद्ध कुछ ज़्यादा कड़े बयान नहीं दे रहा। कुछ लोगों का कहना यह है कि ट्रंप इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, अमेरिका इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, भारत उस लहजे में प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? क्या भारत डरता है? भारत डरता नहीं है। भारत ये जानता है कि किसी एक खराब नेता के आने के चक्कर में कहीं हम पूरे के पूरे संबंधों को इतना खराब ना कर दें कि कभी वो ठीक हो ही ना पाए। आप देखिए श्रीलंका में ऐसा हुआ था, अभी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में आया हुआ है, ये नीचे मालदीव वाला किस तरह से बयान दे रहा था, मोहम्मद मुइज़ू। भारत ने सबके बयानों को सुना है, सब अपने तरीके से भारत ने रेस्पॉन्ड किया है और भारत ने इंतजार किया है उस नेता के बदलने का या सत्ता परिवर्तन का। और मैंने आपको बार बार बताया है कि भारत संबंध बनाता है किसी भी देश की जनता से, उस नेता से नहीं। नेता टेम्परेरी है, जनता परमानेंट है। इसलिए भारत उस लहजे में प्रतिक्रिया नहीं देता। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, बोलता रहे, हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। दैट इज द स्ट्रेटेजी। खैर, अभी तक ये अपडेट है। अभी देखो, ये भिखारी और कांका भीख मांगेंगे, इनका कोई ईमान नहीं है। मैंने इनसे ज़्यादा घटिया देश आज तक नहीं देखा। बिल्कुल शहबाज शरीफ किस तरह से एक टॉमी की तरह बिहेव कर रहा था ट्रंप के आगे, दिस जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि इनको मिले नोबेल। पता नहीं किस तरह के लोग हैं। खैर, जो भी है, अपने कर्म से खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।